नेवी ने अगवा हुए एमवी लीला जहाज पर 21 जिंदगियों को समुद्री डाकुओं से कैसे बचाया, पूरी कहानी। इंडियन नेवी ने अरब सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले मर्चेंट शिप के अपहरण का प्रयास को नाकाम कर दिया। मर्चेंट शिप ने UKMTO पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसमें 4 जनवरी की शाम को लगभग 5 से 6 अज्ञात सशस्त्र कर्मियों के सवार होने का संकेत दिया गया था। तारीख 4 जनवरी, समय दिन के करीब 1 से 2 बजे के बीच का समय था। लाइबेरिया के झंडे वाला विमान सामान के साथ अरब सागर के रास्ते सऊदी अरब की तरफ जा रहा था। अचानक इस मालवाहक विमान में 5 से 6 समुद्री लुटेरे बंदूक के साथ उतरते हैं। अरब सागर में जिस तरह से पिछले कुछ महीने में समुद्री लुटेरों की गतिविधियां बढ़ी हैं, उसमें इस तरह की घटना ने कोई बहुत ज्यादा हैरान नहीं किया। जहाज पर लुटेरों के पहुंचते ही विमान पर मौजूद चालक दल के सदस्य अलर्ट हो गए। खास बात है कि एमवी लीला नॉरफॉक नाम वाले इस जहाज पर 15 भारतीय भी सवार थे। विमान पर लुटेरे की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद चालक दल के सदस्यों ने तुरंत यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस को संदेश भेजा। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। घटना की सूचना वहां से भारतीय नौसेना तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने खुद को सेफ हाउस में लॉक करने को कहा गया। ऐसा SOP के हिसाब से था। चालक दल के सदस्यों से कहा गया कि वे मदद पहुंचने तक खुद बाहर ना निकलें। खास बात थी कि समुद्री लुटेरे इस सेफ रूम की सिक्योरिटी को तोड़ नहीं सकते थे। जहाज पर समुद्री लुटेरों की सूचना मिलते ही नेवी एक्टिव हो गई। भारतीय नौसेना के समुद्री गश्त विमान P-8I को काम पर लगा दिया। इसके बाद चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जहाज से संपर्क स्थापित किया। इस बीच नौसेना के विमान जहाज की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। इस काम में उनकी मदद कर रहा था INS चेन्नई। इंडियन नेवी के मिशन मोड में आते ही INS चेन्नई एमवी लीला की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच नेवी ने क्षेत्र की अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया हुआ। इसके पीछे वजह थी कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा सके। नेवी का युद्धक जहाज एमवी लीला के करीब पहुंचा। इसके बाद हेलीकॉप्टर को जहाज के ऊपर भेजा गया। इसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि विमान पर लुटेरे हैं या नहीं। इसके बाद INS चेन्नई में तैनात नेवी के मरीन कमांडो उस जहाज पर पहुंचे। उन्होंने पूरी तरह से जहाज को सैनिटाइज किया। नेवी कमांडो के पहुंचने तक लुटेरे वहां से भाग चुके थे। कमांडो ने शिप पर सवार 15 भारतीयों समेत चालक दल के 21 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। नेवी के कमांडो के पहुंचने से पहले तक वे लोग जहाज के सेफ हाउस में थे। इस तरह भारतीय सेना ने एक जहाज को अपहरण किए जाने और लुटेरों के जरिए बंधक बनाए जाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। खास बात है कि जब एमवी लीला पर बंदूकों के साथ अपहरणकर्ता उतरे तो इसकी सूचना जहाज के चालक दल के सदस्यों को लगी। उन्होंने तुरंत यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO को मैसेज भेजा। गुरुवार शाम को जहाज पर लगभग 5 से 6 अज्ञात हथियारबंद लोगों के सवार होने का संकेत दिया गया था। इसके बाद से ही पूरा रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ था। UKMTO एक ब्रिटिश सैन्य संगठन है जो रणनीतिक जलमार्गों में विभिन्न जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखता है। भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और मित्र देशों के साथ क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ महीनों से समुद्री लुटेरों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में वारदातों में बढ़ोतरी की है। यहाँ पर हुती लुटेरे कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। इनकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये लोग मर्चेंट शिप पर ड्रोन से हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की घटनाओं के बाद से समुद्री सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एक्सपर्ट्स की मानो तो इस तरह की घटनाओं के बाद से अमेरिकी नेवी के साथ ही भारतीय नौसेना ने भी इस एरिया पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। इस वजह से अरब सागर लुटेरों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गया है। इसी का फायदा उठाते हुए लुटेरों ने अरब सागर में वारदातों के अंजाम देना शुरू कर दिया है।